अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज दिन 1 बजे लार्जर बेंच करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा इमरान खान किस वक्त अदालत में पेश होंगे और समाअत कितने बजे जो है वो शुरू हो जाएगी? जी शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो तकरीबन दिन 1 से 2 बजे के दरमियान जो है वो तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि आज तौहीन अदालत केस में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तकरीबन दिन 2:30 बजे के करीब जो है वो केस की समाअत करेगा। और बेंच में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सिदार जो है वो शामिल होंगे। अदालत ने इमरान खान को तौहीन अदालत शोकत नोटिस का जवाब तलब कराने के 2 मौके जो है वो फराहम किए थे। और अदालत ने इमरान खान के दोनों जवाबात को गैर तसल्ली बख्श भी करार दिया। और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया था। और अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की पेशी की ज़ाब्ता इखलाक का सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया। और सर्कुलर के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम करने की जो है वो हिदायत दी गई है। और आज जो है वो तकरीबन दिन 2:30 बजे के करीब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत केस की समाअत की जाएगी। कमरे अदालत में दाखिला भी खुसूसी पास से मशरूत होगा। आसिया कौसर तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस को हिफाजती इंतजाम की हिदायत कर दी है। अदालत ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत के इंतजामात। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक लार्जर बेंच दिन 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगा। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में दाखिल हो सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान के अलावा 3 अदालती मुआवनीन को भी कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को भी कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाज़त दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5 वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। सर्कुलर में हिदायत की गई है कि कोर्ट डेकोरम को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस सिक्योरिटी इंतजामात करे। शहबाज सरकार के खिलाफ कॉल देने का वक्त आ गया। कारकुन सड़कों पर आने की तैयारी कर लें। चेयरमैन PTI का लाहौर में खिताब। कहा उनकी तहरीक हफ्ते से शुरू हो जाएगी। एहतजाज की कॉल पर कोई घर पर ना रहे, सब तैयार हो जाएं। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। हम हकीकी तौर पर अपने मुल्क को आज़ाद करेंगे। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए ये अजरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। इनको पता पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है। इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क पुशक नीचे जाए। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, इसलिए वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। बोले PTI अगर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अदालत गई तो अदालत आइन के मुताबिक फैसला करेगी। जिन पॉलिसियों के तहत हमने अपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया और उसको IMF की वर्ल्ड बैंक की आज़ादी से ताबीर किया, और आज वो हुकूमत कहती है कि वो पार्टी कहती है कि हम आज़ादी दे देंगे लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? पॉलिसीज़ पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है।
इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इदारे के अहम इजलास की साइडलाइन मुलाकातों में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के मसाइल उजागर कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी अहम मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। After this past year, much of Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. आलमी माहौलियाती असरात से तबाह हाल पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर ने आवाज़ उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात की और सैलाब से नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी से अहम मुलाकात की और उन्हें मौसमियाती तब्दीलियों और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन मुलाकातों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब के मुतासरीन के मसाइल उजागर कर रहे हैं। IMF के MD से मुलाकात की। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान को फौरी इमदाद देने पर रजामंदी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों के सरबराहान की जानिब से सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अपने दोस्तों की इमदाद और ताउन को हमेशा याद रखेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कासिम सुलेमानी के कत्ल पर अदालत का सामना करना पड़ेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बड़ा ऐलान कर दिया। जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर दिखाते हुए उनका कहना था कि साबिक अमरीकी सदर के जुर्म की मुनसिफाना तहकीकात इंसानियत की खिदमत होगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता है। एटमी हथियार की हमारे दिफाई डेटरेंस में कोई जगह नहीं है। सिलसिला भी जारी है। सब्सिडाइज आटे से शहरियों को कितना रिलीफ मिल रहा है, जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, बताइएगा। बिल्कुल, पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने जो है आवाम की परेशानी मज़ीद बढ़ा दी है। दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उनके जानिब से भी जो आटे की तकसीम है सरकारी आटे की सब्सिडी की शक्ल में वो भी जारी है। इस वक्त मैं दलजाक रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सरकारी आटा तकसीम किया जा रहा है, तो एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आटा के तकसीम से हवाले जी, आटा बड़ा तरीके पे आवाम को मिल रहा है, बड़ा सकून पे मिल रहा है। तकरीबन मार्केट में 1200 रुपये इसमें फ़र्क है। मार्केट में आटा लोकल आटा लेते 2200 रुपये, सरकारी आटा 980 रुपये पे। न बहुत रिलीफ आवाम को हुकूमत दे रहे, 980 रुपये पे आटा देते, तकरीबन 1200 रुपये फ़र्क है जी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी कि ये जो सरकारी आटा है एक फ़र्द को जो है एक कौमी शनाख्ती कार्ड पे 10-10 किलो के जो थैले हैं वो दिए जा रहे हैं, जो कि 980 रुपये इसकी कीमत है जी। दूसरी जानिब चूनिया में तंदूर मालिकान ने खुद नान और रोटी के नर्ख बढ़ाकर एक और महंगाई का बम शहरियों पर गिरा दिया है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया खुद साख्ता इजाफे को रोकने में नाकाम नज़र आती है। मज़ीद बताएंगे मुश्ताक चौधरी, जो इस वक्त नान शॉप पर ही मौजूद हैं। मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी महंगाई के वार जारी हैं और आटे की कीमत बढ़ते ही नान भाइयों ने रोटी और नान में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं जो नान खरीदने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं कल नान लेके गया था यहाँ से, तो तकरीबन 15 रुपए का एक नान मिला था। आज खरीदने के लिए आया हूँ तो 20 से 25 रुपए तक नान ये भाई दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जी हमें जो मैदा है वो पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है। गरीब आवाम जाए तो जाए किधर। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि गरीब आदमी को कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। जी, जैसा कि शहरी ने बताया कि मैं कल नान लेने के लिए आया था, 15 रुपये रेट था, आज उसका जो है रेट है वो 20 से 25 रुपये लगा रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि जो आटा और मैदे का जो रेट है वो कम किया जाए ताकि गरीब को 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर हो सके। जी।
रुख करेंगे विहाड़ी का। विहाड़ी में पेट्रोलियम कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। रिक्शा ड्राइवर, मजदूर, बाइक वाला, कार वाले सभी परेशान हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एडी फराज शहरियों के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। एडी फराज बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके जो गरीब आदमी है उसके 2 वक्त की रोटी भी छीनी है। मेरे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इनकी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है। सर पेट्रोल इन्ना कि महंगा हो गया भी साडे बच्चों की रोज़ी पूरी नहीं हो रही। असी की करिए, 200-300 रुपये बचता, उस दे नाल बिजलियां दे बिल, बहुत परेशानी जाए। पेट्रोल सस्ता किया जाए, मेहरबानी की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 200-300 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। जब से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सवारी भी हमसे बहस करती है, घर का जो चूल्हा है वो भी चलाने से हम कासर हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत पर नज़रसानी करते हुए कम की जाए। जी, अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। शहर, मोहल्ले, गलियां और मरकजी बाजार सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए हैं। इलाके में मच्छरों की बहुतायत से वबाई अमराज फूटने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ अवान। नवाबों के शहर अहमदपुर शर्किया की मेन बाजार व गलियों समेत शहर भर में अक्सर जगहें गंदे पानी के जोहड़ों में तब्दील होकर रह गई। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और गटरों के खड़े पानी के बहस, इलाके में ताफुन फैलने का खदशा। म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया के अमले की नाअहली के बहस, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पिछले 6 साल से ये मसला चल रहा है हमारे साथ कि इस रोड पे, कंगन रोड, चौक शिकारी में गंदा पानी की जद में है, बल्कि पूरा शहर गंदे पानी की जद में आया हुआ है। हमारे यहाँ पे कारोबार नहीं है, बच्चों का, बड़ों का गुजरने का रास्ता नहीं है। स्कूल में आने जाने वाले तालबा व तालबात को भी शदीद दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू समेत दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों ने आला हुकाम से सिटी अहमदपुर शर्किया व बाजार की गली नालियों की सफाई सुथराई और सीवरेज सिस्टम की बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, GTV न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा शहर की अहम शाहराहों पर पेशावर गदागरों में इजाफा हो गया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े गदागर शहरियों से भीख मांगते नजर आते हैं। गदागरों के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कोयटा शहर के मुख्तलिफ शाहराहों में जो पेशावर गदागर है उनकी तादाद में जो है बेतहाशा इजाफा हो गया है। कोयटा की मुख्तलिफ शाहराहों में जो है ख़वातीन हो, बच्चे हों या बुज़ुर्ग को भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन जो है वो नौमौलूद बच्चे उठाए भी जो है भीख मांगते हुए नज़र आती है, जिसकी वजह से शहरी और ख़ासकर जो दुकानदार है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं, जानते हैं कितनी परेशानी होती है। जी, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है भीख जो पेशावर भिखारी इनकी तादाद में इजाफा हुआ? जी हाँ भाई, इस तरह है कि जो इस चीज़ के हकदार हैं, मुस्तहिक लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो इस चीज़ से महरूम हो चुके हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि सैलाब ज़दगान के नाम पर यहीं के आम बंदे जो कि रोज़ नज़र आने वाले लोग हैं वो आके भीख मांगते हैं और बहुत मुश्किलात का सामना इस तरह भी होता है। जो वाकई इस चीज़ के हकदार हैं हम उनको नहीं कर सकते, ना उनसे हम दे सकते हैं उनको कोई चीज़। अब बंदा इसी उसमें परेशानी में रहता है कि आया ये मुस्तहिक भी है या नहीं, तो इस चीज़ से बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं। जबकि आप कहीं सफ़र कर रहे हो, आप गाड़ी पर हो, तो ये इनका तंग करना, बच्चों का गाड़ी के नीचे आ जाना, तो इनकी रोज़मर्रा की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि जो पेशेवर भिखारी है इनकी वजह से जो मुस्तहिक अफराद है उनको भी जो है जो खैरात है वो नहीं दी जा सकती है। आजकल जो है पेशेवर भिखारी जो है वो सैलाब ज़दगान का नाम इस्तेमाल करके भी भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों का यही कहना है कि जो मुस्तहिक सैलाब ज़दगान है उन तक भी जो है खैरात या सदका जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। शहरियों का ये भी कहना है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से कोई भी इकदाम करने के लिए जो है उसके नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है पेशेवर भिखारियों की रोकथाम के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि जो पेशेवर भिखारी है उनको कम करने के लिए फौरी तौर पे इकदाम करे। जी, और यहाँ आपको बताएं, मुल्क में सैलाब के बायस ट्रेनें बहाल ना हो सकें। 27 अगस्त से कराची और कोयटा से आने जाने वाली ट्रेनें ताहाल बंद हैं। लाहौर में रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे छा गए। रेलवे इंतज़ामिया ताहाल ट्रेन शेड्यूल की बहाली की हतमी तारीख नहीं दे सकी है। मुल्क में सैलाब के बायस ट्रेनें बहाल ना हो सकीं। 27 अगस्त से कराची और कोयटा से आने और जाने वाली ट्रेनें ताहाल बंद हैं। लाहौर में रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे छा गए हैं। रेलवे इंतज़ामिया ताहाल ट्रेन शेड्यूल की बहाली का हतमी तारीख भी नहीं दे सकी है। तफसीलात क्या हैं, वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे और कब तक बहाली के इम्कानात हैं? रेलवे इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या कहना है?
ریلوے انتظامیہ کا تو اس حوالے سے کہنا ہے کہ ٹریک جو کافی زیادہ متاثر تھا سیلاب کی وجہ سے، اس پر کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ جاری ہے، اور جلدی جو ہے ٹریک کی بحالی کا کام جو مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے شیڈول کے مطابق جو ٹرینیں بحال ہو جائیں گی۔ مگر میں بتاتا چلوں کہ ٹرینیں جو ہیں جو لاہور اور کراچی اور کوئٹہ سے آنے اور جانے والی ٹرینیں جو ہیں، تمام ٹرینیں جو ہیں 27 اگست کو جو ہے معطل کی گئی تھیں، وہ تاحال ابھی تک معطل ہیں، اور جبکہ ریلوے اسٹیشن پر اس حوالے سے سناٹے ہیں۔ یہ ریلوے اسٹیشن ایسا تھا کہ یہاں پر ہر 5-10 منٹ بعد ایک ٹرین کوئی آتی تھی، کوئی جاتی تھی، مگر یہاں پر اس وقت سناٹے ہیں۔ صرف کچھ ٹرینیں جو وہ جا رہی ہیں، جن میں بتاتا چلوں کہ 5 ٹرینیں جو ہیں پنڈی کے لیے جا رہی ہیں، جبکہ ایک ٹرین جو ہے پشاور سے لاہور سے روڑی کے لیے جا رہی ہے، جبکہ ایک ہی ٹرین ایسی ہے موسیٰ پاک جو لاہور سے ملتان جا رہی ہے۔ باقی تمام ٹرینیں جو یہاں پر معطل ہیں، اور جبکہ مسافروں کے حوالے سے شدید جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کلی جو ہیں وہ بھی خاص سے پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور جو ہیں وہ بھی خاص سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مسافروں کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ٹریک اگر خراب ہو گیا ہے، اس کی بحالی کے لیے جو ہے جلد اقدامات کیے جائیں، کیونکہ جب ٹرینیں بند ہوئی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے لاہور، کراچی اور کوئٹہ کے لیے جو سفر کر رہے ہیں، تو ان کو کافی زیادہ مالی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ مگر ریلوے کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی جلدی سے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ریلوے کو بھی کافی زیادہ مالی نقصان کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ تو اس حوالے سے ریلوے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر ریلوے جو سعد رفیق ہے، ان کی ہدایات پر جو ہے ٹریک پر اس کی بحالی کے لیے جو کام تیزی سے جاری ہے۔ جلدی جو ہے شہری کو خوشخبری دی جائے گی، جو ٹرین پر سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ جلدی جو ہے ٹرینوں پر دوبارہ سے سفر کر سکیں گے۔ مگر اس حوالے سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، مگر چونکہ ریلوے جو ہے اس کو ایک غریب کی سواری کہا جاتا ہے، ٹرینوں کے شیڈول کی بحالی کی حتمی تاریخ نہیں دے سکی ہے، جبکہ اس پر وحید گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے یہ بھی اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ وحید، یہ بتائیے گا کہ حتمی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک حتمی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا، مگر یہ بتاتا چلوں کہ جب 26 اگست کو یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اس وقت ایک ہفتے کا کہا گیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ وحید گجر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کے شیڈول کی بحالی کی حتمی تاریخ نہیں دے سکی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے جو تباہی ہوئی ہے، دنیا کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ زندگی میں کبھی اتنی تباہی نہیں دیکھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی کا نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ، کہتی ہیں کوئی بھی امدادی سرگرمی دیکھی تو دیکھا کہ وہ پاک فوج کر رہی ہے۔ جن زندگی کو بچایا گیا ان سے بات کی، مگر وہ ابھی محفوظ نہیں۔ We're in a situation like this where it is, the needs are so great, and truly every effort is either a life or death for so many people. Every current effort, and I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC, and I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children, so malnourished. سیلاب زدہ علاقوں میں غذائی بحران شدت پکڑنے لگا۔ وبائی امراض نے بھی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ اقوام متحدہ کے حکام نے بڑھتے خطرات سے خبردار کر دیا۔ حکام کے مطابق پانی سے پیدا بیماریوں اور غذائی قلت سے اموات سیلاب سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تباہی گزر گئی، دوسری سر اٹھانے لگی۔ سیلاب زدہ علاقوں پر نئی مصیبت نے الغار کر دی۔ پانی نے گھر اجاڑے، 1600 سے زائد زندگیاں بہا کر لے گیا۔ جو بچ گئے وہ وبائی امراض کے نرغے میں آ گئے۔ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ بیمار پڑنے پر علاج۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کوارڈینیٹر جولین ہارنس نے بڑھتے خطرے سے خبردار کر دیا۔ بولے پاکستان کو ڈینگی، ملیریا، ہیضہ اور اسہال کے ساتھ ساتھ غذائی قلت کی وجہ سے دوسری آفت کا سامنا ہے۔ پانی سے پیدا بیماریوں، غذائی قلت سے اموات سیلاب سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یونیسیف کے فیلڈ آپریشن کے سربراہ اسکاٹ ہالڈری نے کہا 500 بچے سیلاب سے ہلاک ہوئے، اب سینکڑوں کے بارے میں نہیں، ہزاروں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اقوام متحدہ کے حکام نے انتباہ کیا کہ سیلاب کے بعد صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ بیماریاں اور غذائی قلت سیلاب سے بھی زیادہ مہلک ہو سکتی ہیں۔
सिंध में सैलाब मुतासरीन में मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगू और दीगर बीमारियों में शिद्दत आ गई हैं। 24 घंटों के दौरान वबाई अमराज का शिकार मजीद 8 बच्चे दम तोड़ गए। सैलाब मुतासरीन कैंपों और इलाकों में हर तरफ भूख और बीमारियों का दौरा है। हुकूमत की जानिब से सहूलियात न मिलने पर सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे में सैलाब मुतासरीन जिंदगी की तलाश में बीमारियों से जान की बाजी हारने लगे। पन्नू आकिल में गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला 5 साला अवेस और 7 साला गुलशेर जाँ बहक हो गए, जबकि कंदकोट में एक बच्चा, लाड़काना में मलेरिया का शिकार 14 साला तानिया और 3 साला रहीमा बरवक्त इलाज न होने के बाइस दम तोड़ गईं, जबकि बदीन, घोटकी और ओबाड़ों में मलेरिया के बाइस मजीद 3 बच्चियां दम तोड़ गईं। सूबे सिंध में सैलाब ने जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी है कि मुतासरीन भूख और प्यास से सिसकते और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। खुले आसमान तले बैठे सैलाब जदगान आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं, उन्हें समाजी तंजीमों या किसी मेहरबान की जानिब से थोड़ा खाना मिल रहा है। सैलाब मुतासरीन बैठे हैं, इनमें हम राशन है, चप्पल है, जो भी ज़रूरियात के सामान है वो भी तकसीम कर रहे हैं। ये लोग जब तक यहाँ बैठे हैं हम इनके साथ हैं, और जो न्याल मकवाना की हिदायत पर जब तक ये लोग हैं हम इनकी खिदमत करते रहेंगे। सिंध भर के सैलाब मुतासरीन सहूलियात न मिलने पर सड़कों पर निकल आए। खैरपुर, सहवन शरीफ, कंबर शहदाद कोट, नौशहरो फेरोज, टंडो और रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों के मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उन्होंने वजीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएं, करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बरसी ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। सिख यात्रियों की नाश्ते में तवाज़ो खेती साहब में लगाई गई सब्जियों से की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मियाँ शाहिद इकबाल से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार साहिब करतारपुर में, जहाँ पर सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक की 483वीं बरसी ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। आज तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़ है। यात्रियों को सुबह के नाश्ते में चने चावल और खेती साहब में उगाई गई सब्जियों से तवाज़े की गई। सुबह का आगाज़ दुआया तकरीब अरदास से हुआ। आज यात्री सपहर भारत से आए सिख यात्री बॉर्डर टर्मिनल के ज़रिए वापस अपने मुल्क भारत लौट जाएंगे, तो दुनिया भर से आए सिख यात्री अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाएंगे। यात्रियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सिखों के लिए ये जो गुरुद्वारा बनाया है किसी तोहफे से कम नहीं। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। जी। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की रियासत कदूना में एक चर्च पर मुसल्लह हमले में 45 अफराद को अगवा कर लिया गया। जनूबी कदूना पीपल्स यूनियन के सदर एविमी मिसमारी ने मीडिया को बताया कि रियासत कदूना के ज़िला काजोरो में मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल के ज़रिए एक चर्च पर हमला किया। इस हमले में गिरजाघर और उसके गिरदोनवा से 45 अफराद को अगवा किया गया है और लोगों की एक कसीर तादाद ज़ख्मी हो गई। उन्होंने बताया कि अगवा करंदगान ने बाज़ मकवियों के अहल खाना से रब्ता करते हुए तावान का मुतालबा किया है। खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाक इंग्लैंड दूसरा T20 आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 7 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरे मैच के लिए कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। इंग्लिश टीम में भी तब्दीली हो सकती है। पहले मैच में कामयाबी से मोइन अली 11 के हौसले बढ़ गए हैं। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तानी टीम लगातार 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हार चुकी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।